In this video, we're going to discuss about chapter 5th of class 12 physics, that is magnetism and matter. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So, चैप्टर हमारे बहुत सिंपल सा ही चैप्टर है और जो हमारा बोर्ड है 2021 सेशन वाला उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है. मुश्किल से ये चैप्टर अराउंड हमारा 2 से 3 मार्क्स का मैक्सिमम 4 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन में आता था. लेकिन इस चैप्टर से जो हमारे जो मेन टॉपिक्स थे वही जो हमारा नया बोर्ड है मीन्स जो बोर्ड आएगा 2021 सेशन का उससे वो टॉपिक भी हट चुके हैं. मुश्किल से अब ये चैप्टर रह गया हमारा 1 to 2 मार्क्स का. तो इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि जो हमारे जो टॉपिक अभी बचे हुए हैं सिर्फ हम उन्हीं को कवर करेंगे मीन्स उन्हीं का रिविजन और उन्हीं को डिस्कस करेंगे. बाकी जो हमारे टॉपिक हट चुके हैं मीन्स जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे. बाकी आपको जो PDF मिलेगी उसमें वो टॉपिक होंगे, आप चाहे तो उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं. और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट डाउन करके या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं. तो बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है, बिल्कुल अच्छे से हम इसको रिवाइज करने वाले सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं. सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा मैग्नेट. जैसे चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले इसी को देखते हैं. तो सबसे पहला जो मतलब डेफिनेशन है वो है मैग्नेट की. मैग्नेट का मतलब होता है इट इज अ मटेरियल विच शोज मैग्नेटिक फील्ड एंड हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट सम पार्टिकल्स लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट एक्स्ट्रा. मीन्स मैग्नेट एक हमारा मतलब सिंपल सा कोई भी एक सब्सटेंस है उसके लेकिन उसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है. वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जो अपने आसपास जैसे मटेरियल होता है आयरन, स्टील, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेती है. और उसमें क्या वो जो मतलब जो मैग्नेट है वो क्या अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है. उस चीज को हम बोलते हैं अपना मैग्नेट. हमारे पास दो तरह की मैग्नेट होती हैं, एक तो होती है नेचुरल मैग्नेट, एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट में बेसिकली वो जो भी हमें नेचर से मिलती है मीन्स जो भी हम मतलब नेचर से या फिर जो रॉक्स की फॉर्म में और जो हम मिनरल्स निकालते हैं वहाँ से जो हमें मैग्नेट्स मिलती है उनको बोलते हैं अपना नेचुरल मैग्नेट. उनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है, उनमें जो होती है वो वीकर इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. मीन्स जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है अट्रैक्ट रेपेल करने की वो वीक होती है और वो जो शेप होती है उनकी इरेगुलर होती है. बाकी जो हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है वो मैन मेड मैग्नेट होती है. अब मैन मेड होगी तो हम अपने यूजेस के लिए बनाएंगे, जिस तरीके का हमें यूज करना है उस तरीके से बनाएंगे. मान लो हमें सर्कुलर शेप में चाहिए तो सर्कुलर बनाएंगे, यू शेप चाहिए तो यू शेप, बार चाहिए तो बार की शेप में बनाएंगे. और हमें किस मतलब कितनी उसमें फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए उस हिसाब से हम उसमें डाल सकते हैं. तो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है हमारी कुछ ऐसी मैग्नेट जो कि हमारे मैन मेड होती है. नेक्स्ट आती है हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी बार मैग्नेट. मीन्स क्योंकि जो कि हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बार मैग्नेट से ही करते हैं और इस चैप्टर में भी जो हम डिस्कस करेंगे वो मतलब बार मैग्नेट से रिलेटेड ही करेंगे. तो बार मैग्नेट का मतलब होता है इट इज जनरली अ रेक्टेंगुलर शेप स्मॉल पीस ऑफ अ रोड हैविंग साउथ एंड नॉर्थ poles of same strength separated by a small distance. मींस बार मैग्नेट सिंपल जैसे चॉकलेट बार होता है इसी तरीके हमारी एक बार मैग्नेट होती है. एक साइड हमारा नॉर्थ होता है और दूसरी साइड हमारा साउथ होता है जो कि हमारा बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से दोनों जो पोल्स है वो सेपरेटेड होते हैं. जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है कुछ बार की टाइप की हमारी ये मैग्नेट होती है इसीलिए इसका नाम होता है बार मैग्नेट. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मीन्स यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है एक तो हमारा इफेक्टिव लेंथ और एक हमारा जियोमेट्रिकल लेंथ. मीन्स इसमें क्या होता है जैसे जो बार मैग्नेट होती है उसमें जो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होता है उससे जो हमारे पोल्स होते हैं बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर नहीं होते, उससे हल्का सा अंदर होते हैं. तो एक होती है हमारी इफेक्टिव लेंथ. इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है जहाँ से हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है. और जियोमेट्रिकल लेंथ हमारी वो होती है जो भी हमारा जो बार मैग्नेट है उसकी जो टोटल लेंथ होती है. ये होती है हमारी इफेक्टिव लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ. एक आता है इनके बीच का रिलेशन मींस LE इज इक्वल टू 5/6 LA. मींस जो भी हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी 5/6 LG के. नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट में हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है. सबसे पहले प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे नाम से डायरेक्टिव मींस डायरेक्शन. तो इसमें क्या होता है अ मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. मींस अगर आप किसी भी जो आपके पास कंपास होता है या फिर जो भी मैग्नेट होती है उसको आप अगर फ्रीली रखे तो वो अर्थ का जो नॉर्थ होता है उस साइड क्या है अपना पॉइंट मतलब डायरेक्ट करती है. नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. जो हमारे लाइक पोल होते हैं मींस साउथ और नॉर्थ हो गए वो आपस में रेपेल करेंगे. और जो अनलाइक पोल्स होंगे मींस दो मैग्नेट हैं हमारे पास अगर तो नॉर्थ और साउथ उनके आपस में अट्रैक्ट करेंगे और साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट मींस जो अनलाइक पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक पोल्स होते हैं वो रेपेल करते हैं. नेक्स्ट आता है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मींस
अगर हमारे पास मैग्नेट है, अगर उसको हम ब्रेक करते हैं या फिर गलती से भी टूट जाती है, जैसे उसमें एक साइड होता है नॉर्थ, एक साइड होता है साउथ, तो ऐसे नहीं कि अगर हमारे से वो टूट गई तो हमारे पास एक साउथ वाली आ जाएगी और एक नॉर्थ वाली हो जाएगी, मीन्स मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर मैग्नेट टूट भी जाती है तो जहां से वो टूटी है उस हिसाब से इसमें नॉर्थ साउथ अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, मीन्स एक साइड नॉर्थ होगा और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली साउथ उसमें होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मैग्नेट इसमें नॉर्थ नॉर्थ है और ये वाली मैग्नेट इसमें सिर्फ साउथ साउथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट आती है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है व्हेन अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी मैग्नेट इज बॉट नियर टू द बार मैग्नेट इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। मीन्स अगर हम कोई ऑर्डिनरी सिंपल सी मैग्नेट है उसको हम बार मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में मीन्स उसके पास लाते हैं, तो जो हमारी सिंपल वाली ऑर्डिनरी मैग्नेट है उसमें भी क्या हो जाता है, उसमें मतलब मैग्नेटिज्म आ जाता है, मीन्स उसकी जो फील्ड मैग्नेटिज्म फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव हो जाती है बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के, मीन्स उन्होंने आपस में हमने कोई टच नहीं किया, उनके पास पास लाने से ये काम हो गया। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अपना इंडक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे हमने अभी हम बार बार बोल रहे हैं मैग्नेटिज्म, तो जो मैग्नेटिज्म होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसमें होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मीन्स जो भी हमारी मैग्नेट होगी वो अपने आसपास एक लाइंस का मीन्स ऐसा सरफेस बना लेगी जहां पर वो अपना जो भी अट्रैक्शन और जो भी रिपल्शन करना होगा उसमें वो करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस है जो भी हमारी मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कैसे चल रही है, वो लाइंस उनको रिप्रेजेंट करती है, वो होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल मतलब होता है इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस बाय अ स्मॉल मैग्नेट। मीन्स हमारे पास अगर कोई मैग्नेट है उसके आसपास वो मतलब कुछ ऐसा स्पेस होता है, ऐसा अपना वो अपना सरफेस होता है जिसके पास अगर हमारे पास बार मैग्नेट रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसके हम आसपास कोई छोटी मैग्नेट या फिर उस मैग्नेट लाए तो मतलब किसी स्पेस में किसी उसके पास जाकर वो क्या करेगी, अगर हम सेम पोल होंगे तो क्या है रेपेल कर देंगे और जो अनलाइक पोल होंगे वो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो वो जो उसका स्पेस बना हुआ है उस बार मैग्नेट के पास, मीन्स कोई भी मैग्नेट है उसके पास वो स्पेस बना हुआ है, उस चीज को बोलते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स ये उसकी वो फील्ड है जहां पर भी उसको अट्रैक्शन करना होगा या फिर रिपल्शन करना होगा वो उसके अंदर अंदर करेगी। नेक्स्ट आती है हमारी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक आती है हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक आती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में आ जाती है जिसमें भी जो भी लाइंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो सब सेम स्ट्रेंथ की होंगी और सेम डायरेक्शन में चलेंगी, और जो नॉन यूनिफॉर्म होंगी उसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ की होंगी। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बार मैग्नेट की वो हमेशा वो मतलब मेनली क्या होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म होती है, एक हमारा नोट पॉइंट होता है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मीन्स जो हमारी कोई भी मैग्नेट है उसके आसपास क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को कौन शो करता है, वो करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट आती है हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड कर्व ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जो मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर हो जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। मीन्स जो लाइंस होती है वो कुछ इस तरीके से मूव करती है, मीन्स एक कंटिन्यूअस उनका पाथ क्लोज पाथ होता है। नेक्स्ट आता है द टेंजेंट्स गिव द डायरेक्शन। मीन्स जो भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर हम उसकी टेंजेंट बनाए तो हमें क्या प्रोवाइड करती है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मींस जो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लाइंस बनी हुई हैं बहुत सारी जो हमारा सर्कल्स है जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, तो इस तरीके की हमारी जो भी लाइंस हैं ये आपस में कभी भी मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती। वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिज्म। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर वो सब दूर दूर है तो वहां पर जो मैग्नेटिज्म होगा वो वीक होगा, अगर वो लाइन पास पास है तो वहां पर जो मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्नेटिक लाइंस आर डिलाइड लेटरली बट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। मींस अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो लेटरली क्या करती हैं, डिलेट करती हैं, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनली है वो क्या करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एक पॉइंट आता है अ करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। मीन्स हमारा जो सोलेनॉइड होता है वो क्या मतलब एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें जो मैग्नेटिज्म की वैल्यू आती है वो आती है हमारी B इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब। नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉक रूल। क्लॉक रूल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी जो कॉइल होती है जिसमें जो करंट फ्लो करता है, अगर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो जो कॉइल है जो भी है उसमें क्या होगा, मीन्स जिस साइड जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, वहां पर जो मैग्नेटिक वो मतलब पोल बनेगा वो होगा नॉर्थ, और जिस तरफ हमारा क्लॉकवाइज फ्लो करेगा उस तरफ बनेगा हमारा साउथ पोल।
नेक्स्ट आता है हमारा राइट हैंड मूवमेंट रूल। इसका मतलब क्या होता है, इसमें होता है अगर हम जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड का जो हमारा थंब होता है वो हमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताता है। अगर हम जो राइट हैंड जो है उसकी जो फिंगर्स है उनको जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसकी तरफ मतलब कर्व करते हैं, मींस थंब ऑफ द राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट व्हेन फिंगर्स कर्ल्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब होता है हमारा राइट हैंड मूवमेंट रूल। नेक्स्ट आता है मेरा मैग्नेटिक डायपोल। इसका मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मींस इसमें क्या होता है, हमारे पास एक तरीके की मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट, उसकी तरफ मीन्स जो उसके जो पोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स होते हैं, मीन्स एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, और जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारी इक्वल। वो दोनों जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं अपना मैग्नेटिक डायपोल। नेक्स्ट आता है पोल स्ट्रेंथ, मीन्स जो नॉर्थ है जो साउथ है वो जो पोल्स बने हैं उनकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, ये होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मटेरियल टुवर्ड्स स्टेल्स। मीन्स जो भी हमारा पोल होता है साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मटेरियल। मींस जितनी वो पावर से, जितनी वो स्ट्रेंथ से जो मटेरियल है उसको अट्रैक्ट, जो भी अट्रैक्टिव मटेरियल होते हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे, उस चीज़ को बोलते हैं अपना पोल स्ट्रेंथ। जो हमारी नॉर्थ की होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव एम, और जो हमारी साउथ की होती है वो होती है हमारी नेगेटिव एम। और बाकी ये जो डिपेंड करती है हमारी जो पोल स्ट्रेंथ, वो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मींस जो भी हमारी पोल स्ट्रेंथ होगी वो जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, और उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो किस तरीके का है उस पर डिपेंड करती है हमारी पोल स्ट्रेंथ। और जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी जो यूनिट आती है वो होती है हमारी एम्पियर मीटर। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स। मींस हमारे पास एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, उसमें से किसी भी एक की स्ट्रेंथ और जो हमारा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं अपना सिंपल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2L। इसमें जो कैपिटल एम है वो हो गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम मतलब जो हमारी जो पोल स्ट्रेंथ आती है वो, और 2L का मतलब होता है जो डिस्टेंस होता है बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। 2L का मतलब सिंपल हमारा नॉर्थ और साउथ पोल के जो इक्वली डिस्टेंस होता है वो होता है। मीन्स जैसे हमारे पास ये बार मैग्नेट है जिसमें जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का डिस्टेंस है वो हमारा 2L माना जाता है। 2L हम इसलिए मान लेते हैं ताकि हम जो इसका डेरिवेशन करते हैं तो हमें हाफ लेना पड़ता है कई बार, तो हाफ लेने में सिंपल हम L को यूज कर लेते हैं। वहां पर अगर हम इसको L ही मानेंगे तो हमें L/2 लेना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाती है। बाकी अगर क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो 4 है और जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो जो मैग्नेटिक मीन्स जो भी हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा वो हमारा 3 × 4 करके आएगा, मीन्स हमारा 12 आ जाएगा। हम ऐसे नहीं, कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि 12 मतलब फॉर्मूले में ऐसे याद करते तो L की जगह 4 रख देते हैं, फिर 4 × 2 करके 8 करके, वो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है, और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एक हमारा नोट आता है जो भी हमने अभी डिस्कस किया था, इसमें होता है इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस आइदर पैरेलल टू द लेंथ और परपेंडिकुलर टू द लेंथ द न्यू एम इज हाफ इन ओरिजिनल वैल्यूज। मींस क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी बार मैग्नेट है उसको हम कट करते हैं, अगर हम उसको परपेंडिकुलरली जो भी उसके पोल्स है उसके परपेंडिकुलर कट करते हैं, या फिर उसको हम बिल्कुल बीच से मीन्स पैरेलली कट करते हैं, तो जो भी हमारा न्यू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा वो हमेशा हमारा जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसके हाफ होगा। मीन्स ये उस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि हम उसको पैरेलल काट रहे हैं या फिर उसको परपेंडिकुलरली काट रहे हैं, वो जो भी हमारा नया एम आएगा वो हमेशा हमारा हाफ होगा ओरिजिनल वैल्यू के। नेक्स्ट एक डेरिवेशन टाइप आता है, इसमें आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, वो होती है हमारी U इज इक्वल टू -m.b। मीन्स जो m होता है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और जो b होता है वो होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आता है इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो आ जाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स जैसे हमने इससे पहले चैप्टर किए थे, अपने जो फर्स्ट यूनिट आती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये आती हमारी मैग्नेटिज्म, तो इसमें हमारी कुछ चीज़ें सेम आती हैं, जैसे फिजिकल जो क्वांटिटी है, एक तो डायपोल मूवमेंट, एक हमारा टॉर्क और एक हमारा पोटेंशियल एनर्जी। वैसे इस चैप्टर में हमारा जो टॉर्क टॉपिक है वो हट चुका है, फिर हम उसको मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। तो उसमें आता है रिलेशन आता है बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो सबसे पहले हमारी फिजिकल क्वांटिटी आती है डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट में जो मैग्नेटिज्म है जो उसका मतलब वैल्यू आती है, फॉर्मूला यूज होता है वो होता है हमारा m × 2L, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होता है वो होता है q × 12। मीन्स m मतलब हमारा जो पोल स्ट्रेंथ और q मतलब हमारा जो चार्ज की वैल्यू होती है वो। नेक्स्ट आता है टॉर्क। मीन्स टॉर्क जो भी होगा हमारा जो
बी मैग्नेट होती है जिस पे जो टॉर्क लगता है वो होता है हमारा एम इंटू बी, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क लगता था जो भी हमारा डाइपोल होता था उस पे लगता था P इंटू ई। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला यूज करते हैं एम डॉट बी, और जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करते हैं वो करते हैं हम ना P डॉट ई। ये एक तरीके से हमारा दोनों का कंपैरिजन भी होगा, मीन्स दोनों फॉर्मूले किस तरीके से सेपरेटेड हैं, और एक तरीके से हम कह सकते हैं रिलेशन भी हो गया। बाकी हम ये ऐसे याद कर सकते हैं कि ये हमारा एक फॉर्मूला चार्ट है, मिडिल मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल मोमेंट, जो हमारा टॉर्क है और पोटेंशियल एनर्जी, उनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं उनको इजीली याद करने का ये हमारा एक सिंपल सा वे है। नेक्स्ट आता है हमारा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, इसका मतलब होता है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एस इज ऑलवेज जीरो। मीन्स जो भी हमारा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस पर वो हमेशा क्या होगा, हमारा जीरो होगा। जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता था गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम बोलते थे गॉस थ्योरम, बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा होता है, लेकिन उसमें हमारी कुछ वैल्यू आती थी, ये हमेशा हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे आता है कि जो हमारा गॉस थ्योरम थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसकी क्या डेफिनेशन थी, उसको आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखना। साथ ही साथ हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की गॉस थ्योरम थी उसका भी रिवीजन हो जाएगा। एक पॉइंट आता है हमारा ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स जो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म है उसको यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट हमारा बहुत अच्छा टॉपिक आता है मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। मीन्स जो हमारी अर्थ होती है वो एक तरह मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो उसका कुछ मैग्नेटिज्म भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो अर्थ होती है, मीन्स जो भी अर्थ है, जो अर्थ का जो जियोग्राफिकली जो नॉर्थ होता है और जो जियोग्राफिकली साउथ होता है, जो मैग्नेट होती है उसके अपोजिटली होता है। मीन्स अर्थ का जो जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे हम मैप में दिखाते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जो हम मैग्नेट होती है, जो अर्थ की जो बीच में से सेंटर में से जो मैग्नेट जाती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मींस जो जियोग्राफिकल नॉर्थ होगा उस साइड क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक साउथ होगा, और जो हमारा अर्थ का जिस साइड हमारा जियोग्राफिकल साउथ होगा उस तरफ हमारा जो अर्थ की मैग्नेट है उसका नॉर्थ होगा। मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और एक और पॉइंट आता है, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक लाइन होती है जो सेंटर से जाती है वो हमारी जो अर्थ की जो जियोग्राफिकल एक्सिस है नॉर्थ टू साउथ पोल जो मिलती है उससे 11.3 डिग्री टिल्ट होती है। जैसे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं जो हमारी जियोग्राफिकल एक्सिस है वो बिल्कुल अर्थ के स्ट्रेट जा रही है, और जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ की वो हमारे जो जियोग्राफिकल एक्सिस है उससे हमारे 11.3 डिग्री टिल्ट हो गए जब अर्थ से पास हो रही है। बाकी तो हमारे जो मैग्नेट्स होती है उनके जो रूल्स होते हैं वही अप्लाई होते हैं। मीन्स जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती और एक क्लोज कर्व बनाती है और नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। मीन्स नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ में जाके मतलब खत्म हो जाती है। तो इस तरीके की हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है वो वर्क करती है। नेक्स्ट हम देखने वाले कि जो हमारी मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ है उसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाली है, और क्या हमारे जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं अर्थ के उन सब की डेफिनेशन, उन सब का मतलब। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहले आता है एक्सिस। एक्सिस हमारे पास दो एक्सिस होंगी, एक तो होंगी हमारी एक्सिस का मतलब होता है इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग द पोल्स। एक्सिस मतलब जैसे हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लैटरल एक्सिस, इक्वेटर, ये सब चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें हमारी रियल में तो नहीं होती, मीन्स अर्थ के ऊपर ऐसे कोई जाके ड्रॉ तो कर नहीं रखा किसी ने, तो ये हमारी सिंपल इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या भी अर्थ पर किसी प्लेस को लोकेट करना है या फिर जैसे हमें टाइम रखना होता है या फिर किस तरीके से उनको हम आसानी से रख सकते हैं। तो इसलिए हम बनाते हैं अपनी एक्सिस। हमारी दो तरह की एक्सिस होती है, एक तो जियोग्राफिकल एक्सिस और एक मैग्नेटिक एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस हमें क्या बताएगी, अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ पर है, और मैग्नेटिक एक्सिस हमें बताएंगी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक का नॉर्थ है और जो मैग्नेटिक का साउथ है पोल वो कहाँ पर है, वो बताती है हमें एक्सिस। नेक्स्ट आता है हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन। इसका मतलब होता है वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस। जो हमारी जियोग्राफिकल एक्सिस है उससे जो भी हमारा वर्टिकल प्लेन जो पास होता है उसको बोलते हैं अपना जियोग्राफिकल मेरिडियन। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब होगा वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है उससे जो वर्टिकल प्लेन पास होगा अर्थ का उसको हम बोलेंगे अपना मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इक्वेटर। इसका मतलब होता है इट इज अ सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑल्सो नोन एज जियोमैग्नेटिक एक्सिस। का मतलब होता है जैसे सिंपली हमारा नॉर्मल एक इक्वेटर होता है जो कि हमारा जो हम जियोग्राफिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं, ऐसे हम जो हमारा मैग्नेटिक जो एक्सिस होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना एक सर्कल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अपना मैग्नेटिक इक्वेटर। वो जो हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर होता है वो जो सर्कल होता है अर्थ के राउंड वो जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होता है और उसको हम अपना जियोमैग्नेटिक एक्सिस भी बोलते हैं।
नेक्स्ट एक पॉइंट आता है द मैग्नेटिक इंटेंसिटी द बी ऑन द अर्थ इज 0.3 जी। मीन्स जो भी हमारा मैग्नेटिज्म होता है अर्थ पर वो कितना होता है हमारा 0.3 जी होता है। लेकिन ये इसमें एक पॉइंट है चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बाकी ये प्लेस टू प्लेस जैसे पोल्स पर है और हमारा इक्वेटर की साइड और किसी पोल पर ये हमारा चेंज भी होता है। बाकी नॉर्मली ये होता है हमारा 0.3 जी। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, जो कि जैसे आते हैं हमारे डिक्लेशन, एंगल ऑफ डीप और आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सबसे पहले आता है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। मीन्स जो भी हमारी जियोग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, मीन्स जो वर्टिकल प्लेन होते हैं उनसे पास होने वाले, उनके जो बीच का एंगल होता है वो होता है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप, इसको हम डिनोट करते हैं अपना डेल्टा से। इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन द मीन्स एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डीप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मीन्स जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की वो, और जो वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अर्थ की, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इन मैग्नेटिक मेरिडियन, उनको बोलेंगे अपना एंगल ऑफ डीप, जो कि हमारा पोल्स पर होता है 90 और इक्वेटर पर होता है हमारा 0। नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम डिनोट करते हैं BH से। इसका मतलब होता है द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मींस जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, उसका कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन वो क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको हम बोलेंगे। जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे, उसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं निकालने के, जैसे BH इज इक्वल टू BE cos थीटा। इसमें हम यहाँ पर वैल्यू रखकर क्या BH की वैल्यू मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक आता है हमारे BE इज इक्वल टू BE sin थीटा। यहाँ पर भी हम अपना जो हॉरिजॉन्टल, ये सबसे पहले था हमारा BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और BE मतलब हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, इन दोनों की हम अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ मतलब tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH, मीन्स जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा tan डेल्टा के इक्वल। नेक्स्ट एक हमारा नोट पॉइंट आता है, इसमें हम निकाल रहे हैं जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसकी वैल्यू। सबसे पहले आता है एट मैग्नेटिक इक्वेटर, मींस जो भी हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर होगा उस पर जो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू होगी वो होगी हमारी, जैसे फॉर्मूला है हमारा H इज इक्वल टू BE cos थीटा। तो थीटा यहाँ पर हम रख देंगे 0, मीन्स इक्वेटर पर जो थीटा होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी सिंपल BE, और जो पोल्स पर आएगी हमारी 0, क्योंकि वहाँ पर जो थीटा हो जाएगा वो 90 हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे ही हमारा जाता है वर्टिकल कंपोनेंट, मीन्स V एट इक्वेटर। यहाँ पर आएगा V, जैसे फॉर्मूला है V इज इक्वल टू BE sin थीटा। तो sin थीटा यहाँ पर जैसे इक्वेटर पे क्या होता है थीटा 0 होगा तो 0 रखेंगे, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो V हो जाएगा हमारा 0। और पोल्स पर जो एंगल होता है वो 90 होता है, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा BE। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट्स, इसका मतलब होता है पॉइंट्स वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट एंड ड्यू टू द अर्थ इज 0 आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। मींस अर्थ पर ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारे पास जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों आपस में मीन्स न्यूट्रल हो जाए, मीन्स वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 आ जाए, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं अपना न्यूट्रल पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन ऑफ द बार मैग्नेट, मीन्स जो जैसे हमारा हमने भी डिस्कस किया कि अर्थ भी हमारा एक तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। तो हम जैसे अर्थ पर अगर जो हमारी बार मैग्नेट है उसको मतलब किस किस तरीके से रखें कि वहाँ पर हमारा हम देखने वाले हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे आएगी और जो हमारे न्यूट्रल पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं नॉर्थ टुवार्ड्स नॉर्थ पोल, मीन्स जिस साइड जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उस साइड हम जो हमारी बार मैग्नेट है उसका भी नॉर्थ पोल रखते हैं। तो हमारी कुछ इस तरीके की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बनती हैं। इसमें जो हमारे न्यूट्रल पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे न्यूट्रल पॉइंट्स लाइज ऑन द इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। मीन्स जो भी हमारी मैग्नेट होगी उसकी जो इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, मीन्स जैसे मैग्नेट हमारी वर्टिकली रखी है तो उसके जो मतलब परपेंडिकुलरली जो पॉइंट्स आएंगे उस वहाँ पर हमारी जो न्यूट्रल पॉइंट्स है वो लाई करेंगे। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स का फ्लो होगा वो होगा हमारा कुछ इस तरीके से। हमेशा जो हमारी नॉर्थ से जो मतलब हमेशा ये मैग्नेट में तो ये होता है कि नॉर्थ साइड से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और मतलब साउथ में जाके एंड हो जाती है, उस तरीके के हमारा यहाँ पर होगा।
नेक्स्ट केस आता है हमारा साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, मीन्स जो हमारे पास मैग्नेट है, जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, हम उसके अपोजिटली रख देते हैं। मीन्स जिस तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल है उस तरफ हम अपने जो बार मैग्नेट है उसका साउथ रखते हैं और साउथ की तरफ हम अपना नॉर्थ रखते हैं। तो वहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, और जो हमारे न्यूट्रल पॉइंट आएंगे वो आएंगे हमारे न्यूट्रल पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। मीन्स जो भी हमारी मैग्नेट ली है हमने बार मैग्नेट, उसकी जो एक्सिस लाइन है, जो भी उसके मीन्स जो उसकी वो लाइंस पासिस होगी उससे उसी लाइन पर हमारे जो न्यूट्रल पॉइंट्स हैं वो बनेंगे। एग्जामिनेशन में यही पूछ लेते हैं कि जो पोजीशन है न्यूट्रल पॉइंट्स की वो अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ की साइड रखें या फिर नॉर्थ को साउथ की साइड रखें अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पर जो हमारे न्यूट्रल पॉइंट्स है वो कहाँ पर बनते हैं, वो हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पर बनते हैं या फिर एक्सियल पोजीशन पर बनते हैं। एग्जामिनेशन में मेनली इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बाकी जो हमारी साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ पोल में जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी और किस तरीके की बनेगी, वो बनेगी हमारी कुछ इस तरीके से, जो नॉर्थ से हमेशा निकलती हैं और साउथ में जाके हमारी एंड हो जाती है, और इस तरीके का हमारा उनका मूवमेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। ये जो डेफिनेशन है एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में कभी भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले आते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया थ्रू द मैग्नेटिज्म मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। और उसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है हमारा B इज इक्वल टू न्यू नॉट H प्लस I, और जिसकी यूनिट आती है वो होती है हमारी टेस्ला। नेक्स्ट टाइम आती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिजाइजेशन, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम डिनोट करते हैं M से या फिर I से, कैपिटल से। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन मीन्स जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो पर वॉल्यूम कितना होता है उस चीज को बोलते हैं अपना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी यूनिट आती है हमारी एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट आती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं H से। इसका मतलब होता है द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मीन्स जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कैपेबिलिटी की जो हमारा सब्सटेंस है उसको किस तरह से मैग्नेटाइज करेंगे, कितनी पावर से, उस चीज को हम बोलते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं H से, जिसकी जो वैल्यू होती है H इज इक्वल टू B नॉट अपॉन न्यू नॉट, और जिसकी जो यूनिट आती है वो हमारी आती है एम्पियर पर मीटर। और जो हमारा न्यू नोट हमारा यूज हो रहा है इसमें जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है हमारी न्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला पर मीटर पर एम्पियर। नेक्स्ट टाइम आती है हमारी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसका मतलब होता है इट इज अ रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन है और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं अपना मैग्नेटिक परमेबिलिटी। नेक्स्ट आता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसका मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मीन्स जो हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी आया है और जो हमारे परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं अपना रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मीन्स UR इज इक्वल टू न्यू अपॉन न्यू नोट। नेक्स्ट आता है हमारा 6 टर्म आती है हमारी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। इसका मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। इसका मतलब जो हमारी इंटेंसिटी होती है मैग्नेटाइजेशन की और जो हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं अपना मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं अपना काई से। मीन्स काई M इज इक्वल टू M अपॉन H। और ये हमारी जो मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन न्यू R एंड XM। मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी है और जो हमारा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उन दोनों का रिलेशन आता है, जैसे रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी। नेक्स्ट एक टर्म आती है वो आती है हमारी रिटेंटिविटी। इसका मतलब होता है व्हेन H बिकम्स 0 देन देयर इज सम मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन द मटेरियल नोन एज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। मीन्स जब हमारी H की वैल्यू 0 हो जाती है तो वहाँ पर जो हमारा जो मटेरियल होता है उसमें थोड़ा बहुत हमारा मैग्नेटिज्म बच जाता है। वो जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म होता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं अपना रिटेंटिविटी, या फिर हम बोल सकते हैं उसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा कोरिसिटिविटी। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिज्म विच इज लेफ्ट मीन्स रेसिड्यूअल द वर्क इज नोन एज कोरिसिविटी। मीन्स जो भी हमारा जैसे हमारा जो रिटेंटिविटी था मीन्स जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म था उसको डिस्ट्रॉय करने में मीन्स उसको खत्म करने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं अपना कोरिसिटिविटी।
सो डेट इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 5th क्लास 12th फिजिक्स, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिंपल सा ही हमारा चैप्टर है। जो भी हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं, मीन्स जो भी हमारे जो टॉपिक्स हट चुके हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो उनको भी पढ़ सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी या जो हमने टॉपिक अभी कवर किए हैं उनमें भी कोई भी किसी इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो हेल्पफुल है तो जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी ये मतलब वीडियो शेयर कर देना, अगर उनको नीड हो सकती है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।